रेलवे सिस्टम से वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उतना हम ये पंजाब को बजट देते हैं। अच्छा, ये बजट देते हैं, वो उतना उस रेलवे सिस्टम से निकालते हैं। मैं सुखे की मंडी में अपने इब्तदाई तालीम के दौरान रहा हूँ। उधर जो स्टेशन था उसको डेवलप होने की बजाय अभी 15 साल बाद मैं सुखे की वापस गया हूँ, वो स्टेशन वीरान बंद। वहाँ के हुक्मरान जो है ना, वहाँ के हुक्मरानों को अब ये पता चल गया है कि हमने अपने मुल्क के साथ मुखलस रहना। करप्शन वहाँ पर भी है, ये नहीं करप्शन नहीं है, लेकिन वो ये है ना कि कम से कम वो ये ज़रूर देखते हैं कि हमें जो है ना अपने मुल्क को किस तरीके से यूनाइट रखना है और किस तरीके से हमें बेहतरी लानी है, ठीक है ना। वो अपने मुल्क के साथ जो है ना वो मुहब्बे वतन बनने की कोशिश कर। हम एक कौम नहीं है, हमारी ज़ुबानें जब बदलती हैं हम उसमें लड़ना शुरू हो जाते हैं। हम एक दूसरे को बलोची, सिंधी, पंजाबी के ताने देते हैं कि उन्होंने रेलवे को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने अपने सारे जो काम थे वो रेलवे पे डाल दिए, लेकिन हमने रोड्स पे और बसेस पे और इस तरह की चीज़ों पे हमने सारा ना डिपेंडेंसी अपनी शो कर दी, जिस वजह से हमने रेलवे को नेगलेक्ट कर दिया सारा। हमारे साथ क्रिश्चियन भी काम करते हैं, हमारे साथ इंडियन भी काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे का इतना इज्जत, एहतराम, रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम एक एटमी पावर बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा। उनकी बात को हुक्मरान ने सीरियस ले लिया। हम घास ही खा रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। हमने भी इसी तरह से बाकी सब के ऊपर फोकस किया। हमने ट्रेन को जो ना अपने रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया। उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं किया कि वो कहाँ पर जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, लॉस में जा रही है आपने बोला बाकी चीज़ों पे फोकस किया। कोई फील्ड बताएं जिसमें हमने फोकस किया और डेवलपमेंट की तरफ। पाकिस्तान की बात करें तो हमने तो कहीं भी फोकस नहीं किया, बस पेड़ बनने पे फोकस किया। यूरोप में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मिल के रह रहे हैं, खासतौर पे इंडियन पाकिस्तानी, या वहाँ पे भी इस तरह ही लड़ते नजर आ रहे हैं? असल में जो इस्लाम का जो असल रूह थी ना, वो रूह, मैं तो यही कहूँगा, रूह जो है ना वो यूरोप वालों ने निकाल ली है और कलमा हमें दे दिया हुआ ऊपर से पढ़ने। हमारा ये एलीट क्लास में आता है कि ये चीज़ वगैरह आ गई। उधर ये ठेले पे चले जाएं, आपको 100-200 रुपए किलो चीज़ मिल जाएगी, जो हमारे इधर 2500 रुपए किलो है। ठीक हो गया। वहाँ पे पनीर का क्या रेट है, वहाँ पे मक्खन का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, देसी घी का? जो लोग वहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी आज की खबर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी है, जिसमें 508 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जिन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा, जिन्हें रीडेवलप किया जाएगा। जबकि आज ही की खबर है कि पाकिस्तान में सिंध के करीब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें तकरीबन 30 लोगों की जानें गई हैं और 150 के करीब लोग शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 1947 में जो रेलवेज का सिस्टम था वो इंडिया और पाकिस्तान में एक जैसा था। एक ही तरह की ट्रेन्स मिली, एक ही तरह की पटरियां मिली, लेकिन आज वहां पे बुलेट ट्रेन बनती नजर आती है। आज वहां पे तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें प्रॉपर तौर पे बंद कर दिया गया है और रेलवे का सिस्टम नाकामी की तरफ जाता नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक सदीक ताहिर नाम। क्या करते हैं सर आप? मैं साबिक टाउन नाजर रहा हूँ, यहाँ से इकबाल टाउन से। ठीक है। आजकल मैं यूरोप में होता हूँ। यूरोप में होते हैं, अच्छा। फिर तो ये पॉलिटिशियन भी हैं और फॉरेन विजिट भी कर चुके हैं, फिर तो इनसे बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आपने खबर सुनी होगी। रेलवे के मतलब ये है कि अगर ट्रेन की बात करें, एक्सीडेंट हुआ है, 30 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं, 150-200 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। क्या कहेंगे आप तो सियासतदान हैं, सियासतदान रह चुके हैं, क्या वजह है कि 1947 से लेके आज तक वही घिसा पीटा हमारा रेलवे का सिस्टम चल रहा है? जो दूसरा कंट्री इंडिया हमारे साथ ही उन्होंने रेलवे का सिस्टम उनके हाथ में आया, आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। 508 जो रेलवे स्टेशन हैं, अभी खबर आ रही है कि वो उन्हें रीडेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, उन्हें मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कौल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए, जो फरसूदा निज़ाम आजकल चल रहा है, बल्कि पिछले 30-40 साल से चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा 1947 से लेकर अभी तक चल रहा है। इसको जब तक हम खुद, हमारे अंदर शऊर डेवलप नहीं होगा, हम अपना इंतखाब अच्छा नहीं कर सकेंगे। हम तवज्जो दिलाओ, नोटिस नहीं देंगे अपने हुक्मरानों को, तब तक तो उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ करते रहना है। ठीक है ना। तो ये है कि अब देखें ना, 30 बड़ी कीमती जानें हैं वो गई हैं, जिनकी गई हैं
अब ये उनके घर वालों को पता है उनके साथ क्या गुजर रहा है। वो बेचारे पता नहीं किस तरीके से अपने घर से बाहर निकले हैं, ड्यूटी करने जा रहे हैं या यानी कि अपने काम पे जा रहे हैं। अब जब उनके घर में लाशें जाएंगी तो उनका क्या सिस्टम होगा, वो किस तरह यानी कि वो बर्दाश्त करेंगे। तो इसके लिए हमें सबको मिलकर जो है ना अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, और आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर ही हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना बेहतर हो सकता है। अदरवाइज तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप यूरोप का आपने विजिट किया, आप कहते हैं वहाँ पे रहते हैं, अब वहाँ पे जो सिस्टम है, अगर रेलवेज का सिस्टम की बात करें या ओवरऑल बात करें, क्या डिफरेंस नज़र आता है वहाँ पे और यहाँ पे? यहाँ पर तो कोई अदारा है ही नहीं, किसी अदारे को आप अदारा नहीं कह सकते। कोई अदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी बात हमारे मुल्क में करप्शन है। जब तक हम इस करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन आप भी इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं आप भी सियासतदान हैं। मैं यही कहता हूँ कि मैं खुद अपने आप को गिनता हूँ इसमें, यानी कि मैं खुद अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि हमें जो है ना इस करप्शन के निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये निज़ाम अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? क्या पैसों की कमी रही है? क्या यानी कि जो है ना वो पॉलिटिशियन जो है ना खुदा न खास्ता हमारे जो है ना वो तालीम याफ्ता नहीं है, बाशऊर नहीं है। सिर्फ ये कि जब तक अंदर से हम वो करप्शन का निज़ाम ख़त्म नहीं करेंगे और निज़ाम को पाक नहीं करेंगे, तब तक हमारा निज़ाम जो है ना वो दुरुस्त नहीं हो सकता। 1947 से लेके अब तक की बात करें, जो सिस्टम हमारा है वो सबके सामने है। हमारे यहाँ पे रेलवे सिस्टम दिन ब दिन डाउन हुआ, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो बंद किए गए, लेकिन इंडिया वो भी 1947 में उन्हें भी वैसी ही ट्रेन मिली, वही उसी सिस्टम से मिली, वही पटरियाँ मिली। आज वो कभी बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, कभी 508 स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, करोड़ों रुपया इस रेलवे सिस्टम से कमा भी रहे हैं। क्या वजह? वहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, हमें अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी ना। वहाँ के हुक्मरान जो है ना, वहाँ के हुक्मरानों को अब ये पता चल गया है कि हमने अपने मुल्क के साथ मुखलस रहना। करप्शन वहाँ पर भी है, ये नहीं करप्शन नहीं है, लेकिन वो ये है ना कि कम से कम वो ये ज़रूर देखते हैं कि हमें जो है ना अपने मुल्क को किस तरीके से यूनाइट रखना है और किस तरीके से हमें बेहतरी लानी है। ठीक है ना। वो अपने मुल्क के साथ जो है ना वो मुहिब्बे वतन बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी अवाम भी है, लेकिन शऊर की कमी है। हमें अपने अंदर शऊर लाना चाहिए। शायद बड़ी बात यह है हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, हम एक नहीं हो पा रहे, और वो एक है। वो जब तक एक कौम नहीं ना बनेगी, हमारे अंदर बदकिस्मती ये है कि हमारी कौम एक कौम नहीं है। और एक कौम कैसे बनेगी? जब तक एक फ़िक्र नहीं आएगा, एक फ़िक्र पर हम इकट्ठे नहीं होते। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ यही होता रहेगा जो हो रहा है। इसको बेहतर करने के लिए हमें एक कौम बनना पड़ेगा और एक दूसरे की दुख दर्द में हमें बराबर का शरीक होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप सियासतदान हैं, सियासत के हवाले से थोड़ा सा सवाल करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। हर चीज़ पे ये कह दिया जाता है गवर्नमेंट का ये काम है, सियासतदान ऐसे हैं, सियासतदान चोर हैं। माइंड ना करिएगा, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, आपका नाम नहीं, ओवरऑल कह रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं लगता कि अगर सियासतदानों को साइड पर रखा जाए, इनके अलावा भी कुछ लोग या कुछ अदारे ऐसे हैं जिनकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही या डेवलपमेंट नहीं हो पा रही? देखिए जी, मैंने तो सबसे पहले आपको यही कहा है कि जब तक हम खुद अपने अंदर अपना एहतसाब नहीं करेंगे, उतनी देर तक तब्दीली नहीं आ सकती। हमें सबसे पहले अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी। जब हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी, हम खुद सही हो जाएंगे और फिर हम एक अच्छी कौम बनेंगे और फिर इंशाल्लाह ये अदारे भी बेहतर हो जाएंगे। हमें सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए। हम जो हमेशा बात कर देते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को चाहिए, सियासतदान ये हैं, सियासतदान चोर हैं। भाई अपनी ही जिम्मेदारियां देखें, आप कितनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप इसके ऊपर कोई एक दो लाइन बोलना चाहेंगे? सारी गपशप आपने सुनी जो इन्होंने बोला, आप क्या कहेंगे वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रही है? अच्छा, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं, तो नो डाउट दुनिया में जहाँ पे भी रेलवे या जहाँ पे भी कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एक्सीडेंट तो होते होंगे, लेकिन वो लोग फिर उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं। जी, मलिक सदीक ताहर खोखर साहब ने जो बात की है, मैं उससे 100% एग्री हूँ, क्योंकि मैं अरसा 20 साल से यूएई में मुकीम हूँ, बिज़नेस है मेरा उधर। जब हम यूएई में होते हैं तो तमाम कानूनों को हम फॉलो अप करते हैं। सिग्नल कौन सा है, फ़ाइन कितना आ रहा है, बिल्कुल लाइन में जाते हैं हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं। लेकिन जब हम इधर होते हैं तो हमें किसी का कोई डर नहीं है, कुछ खौफ नहीं है,
तो लास्ट में मैं मलिक साहब की तायीद ही करूँगा कि जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। यूएई में आप रहे हैं, अब 20 साल रहे हैं, यहाँ पे तो हम बिल्कुल पहुँच के सबसे पहले दलेरी से कह देते हैं जी पहले हम मुसलमान हैं, ये है वो है, बाद में पाकिस्तान ये वो। क्या वहाँ पे भी तो यूएई में बहुत से लोग इंडियंस भी आते हैं, हिंदू भी वहाँ पे होंगे, सिख भी होंगे, देखिए उधर जी सबसे पहले मैं ये कहूँ देयर इज़ नो रिस्पेक्ट एंड एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। सबसे पहले जो बात है कि इंसानियत, हमारे साथ क्रिश्चियन भी काम करते हैं, हमारे साथ इंडियन भी काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे का इतना इज़्ज़त एहतराम रिस्पेक्ट करते हैं जैसे कि हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है सेम उसी तरह फॉलो करते हैं। और हमें फील ही नहीं होता कि ये वो हिंदू है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो उधर इंसानियत है। नहीं तो फिर समझ नहीं आती, यूएई भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान कोई वाहिद इस्लामिक कंट्री है, कोई इधर अलहदा से ही इस्लाम है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि इस्लाम मुसलमानों के अलावा कोई और को हम देखेंगे नहीं, ये नहीं वो नहीं, इधर हिंदू मुस्लिम और पता नहीं क्या काफर और ये इस तरीके से शिया नहीं चलता रहता है। सर ये सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में ही है। अच्छा, यूएई में इस तरह बाहर में कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्लाह ताला हमारे कौम की हालत बदले, हम सब अपने आप को चेंज करें, ठीक है, तो फिर ये निज़ाम ये देखें, ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पे रह के खुद को बहुत बड़े मतलब वो मज़हब के ठेकेदार कहते हैं। यूएई या सऊदीया की बात करें, अगर वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखा जाता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिल के काम कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम लड़ रहे हैं, मीडिया को नहीं चाहिए ये चीज़ें बताएं, या हमें जानबूझ के नहीं बताया जा रहा कि भाई ठीक है या लड़ते रहें। असल में मीडिया जो है ना, आपको पता भी मीडिया आजकल क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। हकायक जो है ना वो उसको छुपाया जा रहा है, और वही कंट्रोल्ड है ना, कंट्रोल्ड वही है कि जिसमें आपको किसी का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, आज़ादी है, हक़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो यही है कि बस हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा और हक़ की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हक़ के साथ चलना पड़ेगा, अपने अंदर के डर को ख़त्म करना पड़ेगा। इन्होंने सऊदीया यानी इन्होंने यूएई की बात की, आपसे यूरोप की बात करेंगे, वहाँ पे क्या डिफरेंस है आप इसके हवाले। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ मलिक साहब, जी जी, यूएई में ये यूट्यूब पे एक क्लिप पड़ा हुआ है शेख मोहम्मद का, ठीक है, जो इस टाइम प्रेसिडेंट है यूएई का। सिग्नल क्रॉस कर रहा है, सिग्नल रेड हो जाता है, हालांकि वो मेन रोड नहीं है, वो जो सर्विस रोड, तो उधर खड़ा हो जाता है, ठीक है, वेट करता है सिग्नल के ओपन होने का। लोगों को नहीं पता कि ये लोग अपने अपने बिजी हैं काम में, तो जब प्रोटोकॉल भी साथ नहीं, 6-7 बंदे हैं उनके साथ। जब वो सिग्नल ओपन होता है तो उसके बाद वो शेख मोहम्मद जो है वो रोड चलता है। तो यार जिस मुल्क का प्रेसिडेंट जो है, और वहाँ पे तो किंग का सिस्टम चलता है, सिग्नल का इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, फॉलो कानून को फॉलो कर रहा है, एक सिग्नल को, वो भी अंदर है, बाहर मेन रोड नहीं है। तो यार वो अपनी उसकी पब्लिक क्या कर रही होगी? तो उसकी पब्लिक जो है यूएई के जो पीपल्स हैं, जो हम फॉरेनर जो है ओवरसीज, तो ज़ाहिर है फिर उसको फॉलो करेंगे, करते हैं, मजबूरन फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे हम उनके रूल कौन से फॉलो करते हैं? हमने बस वो लंबी टोपी वाला वो पहनना होता है, वो सऊदीया या यूएई को फॉलो करना है। जो वहाँ पे असल में रूल हैं जिनकी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनको हमने फॉलो नहीं करना। क्या कहेंगे अगर यूरोप की बात करें? इन्होंने यूएई के जैसे बताया, यूरोप में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मिल के रह रहे हैं, खासतौर पर इंडियन पाकिस्तानी, या वहाँ पर भी इस तरह ही लड़ते नज़र आ रहे हैं? असल में जो इस्लाम का जो असल रूह थी ना, वो रूह, मैं तो यही कहूँगा, रूह जो है ना वो यूरोप वालों ने निकाल ली है और कलमा हमें दे दिया हुआ ऊपर से पढ़ने के लिए। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रूल्स दिए हैं, ज़ाब्ता हयात दिया है, वो असल में वो अपना रहे हैं। उन्होंने रिसर्च करके देख लिया है कि इस पर अमल करेंगे तो तरक्की होगी, और हमने क्या किया है कि हमने उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया। और बड़ी बात मैं बता दूं, आज हम जैसे लोगों की वजह से शायद मज़हब का नाम भी ख़राब हो रहा है, और हम ठेकेदार तो बनते हैं कि हम सबसे बड़ा इस्लाम के या मज़हब के इस तरीके से, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से पूरे दुनिया में इमेज क्या जाता है? इमेज तो यही जाता है ना कि जी हम एक कौम ही नहीं है। वो कहते हैं कि देखे जी ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में,
हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने तमाम हमें जो है ना वो हमें सहूलतें दी हैं। हमारे मुल्क में मादनियात हैं, हमारा एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। ये नॉर्दर्न एरियाज़ में देखिए कितनी खूबसूरती है, लेकिन हम इस गुलशन को खुद ही संवारने की कोशिश मैनेज नहीं, मिस मैनेजमेंट है। छोटी सी मिसाल ले लें कि अब यहाँ पर लोग पार्कों में जाते हैं और वो हाथ में उन्होंने शॉपर उठाए होते हैं और उसमें वो फ्रूट वगैरह होता है, वो कितना वज़नी होता है। अच्छा, वो वज़नी फ्रूट उठा के जाके पार्क में बैठ के खाते हैं। जब वो हल्का हो जाता है फिर जो यानी कि जिसको एक बच्चा भी उठा सकता है उसको वहीं पर फेंक आते हैं, और जब वो भारी भरकम होता है उसको लेके जाते हैं। ये चीज़ है, ये अवेयरनेस की और ये मोहब्बत की भी यहाँ पे बात आती है कि हमने अपने घर को साफ रखना है। सफाई निफ्स ईमान कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें चीज़ें या वहाँ पे मज़हब याद नहीं आता। क्या कहेंगे ये चीज़ें उन्होंने कैसे, मतलब नेबर की अगर बात करें हम, यूरोप की या यूएई की बात ही नहीं करते, ये साथ ये 20 किलोमीटर दूर इंडिया है, उसकी अगर बात करें वो ये चीज़ें, मतलब वहाँ पे तो हमें बताया जाता था गुर्बत गुर्बत गुर्बत, वहाँ पे तो जी वाशरूम नहीं है। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, आज उनमें एजुकेशन बेहतर, आईटी के हवाले से, मतलब जो भी फील्ड ले लें वो बेहतर कैसे चलेगी। सर देखिए, बात ये है कि आप देखना ये है कि आपने अपनी कौम को एजुकेट कैसे करना है, किस तरीके से। उन्होंने देखा जी हमने अपनी कौम को एजुकेट किस तरीके से करना, उन्होंने फिल्में बना कर फिल्मों के ज़रिए अपने कौम को लायल कर लिया। मैसेज दिया कि भाई यूनिटी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इतने उलमाए कराम हैं वो आज तक बस फ़िरक़ों में जो हम बटे हुए हैं, उसके अलावा हमें जो है ना अखलाकियात का, हमसाये के हकूक़ का या यानी कि इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का दर्स नहीं दिया जाता। यही वजह है कि हम एक कौम नहीं है। हमारी ज़ुबानें जब बदलती हैं हम उसमें लड़ना शुरू हो जाते हैं। हम एक दूसरे को बलोची, सिंधी, पंजाबी के ताने देते हैं। हम यानी कि यहाँ तक बरादरीज़म के एक दूसरे को ताने देते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जब तक हम ये अपने सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे उतनी देर कि हम, मैं कौन हूँ, मैं पाकिस्तानी, आप कौन है, आप जिस तरह अच्छा मुसलमान बनने के लिए हमें यही कहना पड़ेगा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं ना वहाबी हूँ, ना शिया हूँ, ना सुन्नी, मैं एक मुस्लिम हूँ। इस तरह हमें कहना पड़ेगा हम पाकिस्तानी हैं, एक इंसान और पाकिस्तानी हैं। जब हम पाकिस्तानी बन जाएंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा और हमारे मुल्क में इंशाल्लाह आएगा, दौर आएगा। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उम्मीद से कुछ नहीं होता। मुझे काम करने की ज़रूरत है, इन्हें काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के हर एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, मैं लास्ट में आपका थैंक यू अदा करूँगा कि आपने हमें चांस दिया, मौका दिया। चलो हमने भी अपने दिल में जो बात थी वो की है, तो बड़ा अच्छा लगा सर आपका। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन उमर। क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। जो आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सिंध के करीब, कि एक जो ट्रेन है, हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तकरीबन 30 से 35 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 150 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं, मतलब अल्लाह ना करे लेकिन उनमें से भी जाने का ख़तरा है। क्या कहेंगे, 1947 से लेके आज तक हमारा रेलवे सिस्टम बेहतर होने की तरफ नहीं आया, और जो नेबर कंट्री अगर उसकी बात करें वहाँ पे रेलवे सिस्टम में अभी खबर है कि 508 स्टेशंस को वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, उसे रीडेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। सर ये हमारा सिस्टम तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक हुक्मरान जो हैं वो अपने बारे में नहीं, अपनी कुर्सी के बारे में नहीं, अपनी आवाम के बारे में सोचेंगे। अभी तक कोई अवामी लीडर हमें मिला नहीं है। एक अवामी लीडर मिला था भुट्टो, जिसने अवाम के लिए सोचा था, उसको इन्होंने फांसी पे चढ़ा दी है। ठीक है, ये सिस्टम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि अपने जो हम अपनी आवाम खुद हैं, हम अपने आप को देखेंगे सबसे पहले। अगर हम ठीक होंगे तो ये सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि जैसा हुक्मरान, जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान मुसल्लत आपने होता भुट्टो साहब की बात की, टॉपिक थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन यह कि सवाल थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि उन पे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सर कुर्सी के लिए बांग्लादेश को अगर अलग किया है, लेकिन आप ये देखें कि उसके 5 साल या 4 साल जो दौरे हुकूमत रहा है उसमें अवाम को कितना रिलीफ मिला है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स थे जो उस वक्त, मेरे वालदैन थे, मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उस वक्त बसों का किराया कुछ किलोमीटर के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम बैकवर्ड इलाके से हैं, मेरे वालिद साहब को शायद उस रिलीफ की वजह से फिर दूसरा हासिल करने का मौका मिला। बिल्कुल उन्होंने पूरी एजुकेशन की। मेरे वालिद साहब आज टीचर हैं।
मेरी वालदा का तल्लुक इधर शरकपुर शरीफ से था। ठीक है, देहाती एरिया से था। बिल्कुल, उधर उन्होंने खुद देखा है कि ये पीपी की गवर्नमेंट जो उस वक़्त की थी, लड़कियों को, जो गरीब लड़कियां थी, उनके घर जहेज पहुंचते थे। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी सच्चा जबरदस्त बात है जी। अगर मतलब इस चीज, ये मैंने सुना है कि वो एक अवामी लीडर थे, लेकिन जो ये इन्होंने बात बताई है कि उस टाइम पे, यानी कि 19 ऑलमोस्ट अगर बात की जाए 1977-74 की बात की जाए, उस टाइम में मतलब लोगों के ये घर, सच्चा वाक़या मेरी वालदा खुद बताती हैं। उनके नेबर्स में गरीब थे, वो बेचारे रेडी वगैरह लगाते खवातीन थे। को सपोर्ट, लेडीज को, वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है। बिल्कुल की है। ठीक है, दूसरा, उन्हीं की वजह से हम ये बने एटमी ताकत। ठीक हो गया। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम एक एटमी पावर बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उनकी बात को हुक्मरान ने सीरियस ले लिया। हम घास ही खा रहे हैं, वो अपना एंजॉय ऐसे कर ही है, रहे यानी हैं। एटॉमिक पावर तो बन गए हैं, लेकिन ये है कि घास भी साथ साथ खाई जा रहे हैं, खाई जा मजबूर रहे हो हैं। गए हैं। बिल्कुल मजबूर कर दिया। आजकल की आप हुकूमत देख लें, अभी जो हुकूमत चल रही है वो क्या कर रही है? ऐसे ही 5 रुपए करके पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपए करके सस्ता किया, 20 रुपए बढ़ा दिया, वापस उधर ही पेट्रोल। बिल्कुल। वो और अभी तो ये अवाम को रशिया से रिलीफ। आया है, अभी तो ये रशिया से आयल आया तो महंगा हो गया, क्या कहेंगे? रशिया से जो पेट्रोल आया वो तो पता नहीं, सफाई पे उसके 15 दिन उन्होंने बताए थे लगने हैं। हाँ। आज मेरे ख्याल से महीना हो गया, वो पेट्रोल नहीं मिला किसी को भी। ठीक हो गया। और वो भी रिफाइन भी शायद वो नेबर कंट्री इंडिया से ही होने वाला है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि वहाँ पे जो खबर आ रही है कि वहाँ पे 508 स्टेशन को वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो अपने रेलवे सिस्टम से बड़े पैसे कमा रहे हैं इंडिया वाले। सर, रेलवे सिस्टम से वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उतना हम ये पंजाब को बजट देते हैं। अच्छा, ये बजट देते हैं, वो उतना उस रेलवे सिस्टम से निकालते हैं। मैं सुखे की मंडी में अपने इब्तदाई तालीम के दौरान रहा हूँ। उधर जो स्टेशन था उसको डेवलप होने की बजाय अभी 15 साल बाद मैं सुखे की वापस गया हूँ, वो स्टेशन वीरान, बंद, कोई एक आधी गाड़ी आती है ऐसे ही उधर। है। बहुत से ऐसे पाकिस्तान में स्टेशन है, रेलवे के स्टेशन की अगर बात करें, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे ना तो ट्रेन रुकती है, ना वहाँ से सवारी उठाती है, और ना ही वहाँ, मतलब वो उसकी रीज़न ये है कि बस सर्विस हमारी, हमने माफिया जो उनसे इतने आ गए हैं कि जो उनसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि ट्रेन को इतना तरजीह नहीं दी जा रही। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवाम की मजबूरी की वजह से हुआ है ना ये सारा। अगर वही सिस्टम रेलवे का होता, रेलवे की टिकटें सस्ती होती। अभी भी आप देख लें, जिन स्टेशनों में जाती हैं रेलवे की टिकटें सस्ती हैं, तो वो लोग जिनको आसानी है वो रेलवे यूज़ करते हैं। अगर जैसे मूवीज़ देखते हैं, इंडिया की मूवीज़, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो उनसे हैं वो रेलवे का सफ़र करते हैं। रेलवे का अगर इधर पाकिस्तान में ये ऐसे ही करते, कुछ स्टेशन जो बने हुए हैं उनकी मरम्मत करके उधर से ट्रेनों का सिलसिला जो है वो जो जिस तरह पहले चल रहा था ना, उस तरह ही चलता रहता ना, तो ये नुकसान में ना जाता। ये है कि जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उतना वो रेवेन्यू ऊपर लगता रहता। पाकिस्तान के जो असासे हैं उसके ऊपर बोझ ना बनता, अपना वो सेटअप चला रहा है। ठीक हो गया। क्या वजह है कि वो लोग अपनी रेलवे, अपना जो है वो ट्रेन बना रहे हैं, हम लोग ट्रेन बनाना दूर, अपनी पटरियों को सीधा नहीं कर पा रहे खुद। वो भी चाइना से लोग आते हैं, टीम आती है और वो वर्क करती है, वो लोग बुल ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, और हम जो है अगर बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, और हम यहाँ पे अगर मंगवाते हैं ऑरेंज ट्रेन, वो भी चाइना से आती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। सर, इधर जो तलीमी निज़ाम है ना, सबसे पहले बात ही उधर आ जाती कि तलीमी अदारे में अगर एक बच्चे को सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा, तो वो कैसे इस तरह की चीज़ों में जाएगा? को कैसे कोई नई चीज़ बनाएगा? वो कोई कैसा नया आइडिया उसके ज़हन में आएगा ही नहीं। जब एक हमें यूनिवर्सिटी में, मैं खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस से मैंने तालीम हासिल की है। और हमें 4 साल लेक्चर जब ख़त्म होता था, टीचर यही कहता था कि भाई जॉब लगेगी स्टार्टिंग पे 25,000 30,000। जब माइंड ही जॉब का बन गया शुरू से, ऐसे ही है। हमारा क्रिएटिव माइंड बना ही नहीं है, बिजनेस में हमने आना ही नहीं है। कोई बाहर से चीज़ इंपोर्ट करें, इधर कोई हम इंजीनियर वगैरह लगाएं, कोई नई चीज़ बनाए, कोई उस तरह का माइंड है ही नहीं। इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम में हमारे और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है, जिसकी वजह से हर फील्ड में उनके IT सेक्टर से देखें, इतने लोग निकलते हैं। गूगल में उनकी क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़, CEO उनके हैं, एम्प्लॉयज़ उनके हैं, उनको इतना क्या कहते हैं बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका IT सेक्टर, फिर जो उन्होंने पढ़ना होता है उनको इंटरमीडिएट से ही पढ़ाया जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है, हमारा निज़ाम है कि हमने ICS करना है, लेकिन इतनी काउंसलिंग नहीं होती उस बंदे की कि
अभी तो उसका जेन बन गया, ICS कर लिया ठीक है। है, आगे उसका जेन चेंज हो जाता है। फिर प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, ये टीचरों का काम है ऐसे ही काउंसलिंग है। करना। हमें कोडिंग का शायद इंटर के बाद तक भी पता नहीं चलता कि कोडिंग क्या है, अगर किसी ने IT की फील्ड में जाना है या इस तरीके से। और वहाँ पे मैंने सुना है 5th क्लास में, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में ही कोडिंग के बारे में बता दिया जाता है इस तरीके से। उन्हें मतलब उनका फोकस होता है कि मैंने जी आगे जाके फ्यूचर में ये काम करना है। उनके जो नसाब में शामिल है ना, उनके नसाब में 6ठी क्लास से ये चीज़ है कि नसाब सेलेक्टिव हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन 4 से 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं वो तो चलते रहने हैं, उसके अलावा उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उनके टीचर ही करते हैं। और उनके कुछ सब्जेक्ट सिलेक्टिव हो जाते हैं 3 से 4 कि जिस फील्ड में ये जाना चाहेंगे ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड एक बिल्ट उन्हें हो पॉलिश जाता है। किया जाता है। बिल्कुल, इधर कोई भी स्टूडेंट उठता है। अब एक लड़की मजाक रात चैनल में, आज से 2 साल पहले की बात है, उसने टिश्यू के जरिए बिजली जो है ना वो पैदा कर, आज उसका पता ही नहीं है वो ऐसे ही किधर। हमने खबर ये भी सुनी थी, पानी से बाइक या गाड़ी भी चलाने वाला उस कोई बंदे का नहीं पता। ऐसे अब ही। एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ लेकिन वो चीज़ें, ये इंजीनियरिंग का काम जानता था, ये पता नहीं मंडी बावलदीन वाली साइड उसने पे है, जहाज- उसने जहाज बनाया था, वो बंदा ही गायब हो गया। यही चीज़ें हैं। मतलब हम उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उन चीज़ों को, अगर उसने थोड़ी खामी है, मज़ीद बेहतर करके पाकिस्तान का फ़ायदा करने की बजाय हम उस इंसान को ही गायब कर देते हैं कि भाई ये ना हो कि इसकी वजह से हमारे जो उनसे बहुत सी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएं। इस अवाम ख़राब है लेकिन इतनी नहीं है। अगर सिस्टम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे ना, उस इन्वायरमेंट पे फिर अवाम महीना 2 महीने 3 महीने नहीं चलेगी, ऐसे ही मुश्किल है। होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अवाम सेट हो जाएगी। लेकिन सिस्टम को उस तरह का इन्वायरमेंट ठीक है, देना चाहिए। क्योंकि और डेफिनेटली पब्लिक सेट हो जाएगी जब एक सिस्टम होगा, क्योंकि यही पब्लिक आप ही हैं, मैं ही हूँ, ये बिल्कुल लोग ही हैं जो बाहर के कंट्री में जाके बिल्कुल रूल को भी फॉलो करते हैं, बिल्कुल हर चीज़ को उस तरीके से। क्योंकि उधर निज़ाम है। अब इधर इन्होंने निकाला है जी ये हेलमेट नहीं होगा हाँ, तो 2000 का चला, लेकिन लाइसेंस पे भी किया इन्होंने। हाँ हाँ, हेलमेट की उधर से कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे ही है। अब लोगों ने कीमतें, अब जो बंदा बाइक पे आता जाता है, कुछ शौक से तो नहीं आता, बाइक भी उसकी, वो हेलमेट कैसे अब खरीदे। अब लाइसेंस का निज़ाम है, लाइसेंस का इन्होंने अच्छा किया है निज़ाम, लेकिन अब ये हम लोगों पे आ जाता है, हम लाइसेंस की तरफ जाते नहीं फॉलो हैं। करते हैं, या हम ये कहते हैं कि 200 रुपया दे के पुलिस वाले को वैसे ही अपना जो सा वो जान छुड़वा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हमारे में खामियां हैं, हम मान लेते हैं हमारे में 40% खामियां हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना उसके अंदर ज़्यादा खामी है। 60% खामियां है। क्योंकि सिस्टम किसी भी चीज़ को सीधा करना चाहे ना, उसके लिए किसी कोई बाएं हाथ का खेल है, वो आराम सुकून से कर सकते नो हैं। डाउट, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि सिस्टम अगर हम प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक को, तो डेफिनेटली 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, कम से कम 1-2 साल के बाद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मजबूर हो जाएंगे उस सिस्टम के बिल्कुल थ्रू ऐसे चलने ही है। में। अब एजुकेशन सिस्टम को आप देख लें कि अगर ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं और उधर एक प्रॉपर वे के साथ, एक प्रॉपर निसाब के साथ पूरा प्रैक्टिकल होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे वाले साहब टीचर हैं और मंडी बावलदीन वाली साइड पे ही एक गांव है, और गांव में एक साइंस टीचर है, और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को वो क्या करता है कि जो उसने प्रैक्टिकल करवाना होता है ना, हाँ, हाँ। जो उसने, वो पहले खुद परफॉर्म करता है। ये नहीं कि खुद परफॉर्म करके बता दिया कि ये प्रैक्टिकल हो गया और उठ गया, नहीं, उसने बच्चों से भी परफॉर्म कराना है। ठीक है। जो थ्योरी का निसाब है वो तो वो पढ़ा रहा है, जिस हद तक उसे मुमकिन है कि थ्योरी में भी प्रैक्टिकल के जरिए वो समझा दे, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। यानी इंटरेस्टिंग वे में वो बच्चों Interesting को way में, सिखाने की बिल्कुल, कोशिश करते बिल्कुल हैं। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, बहुत से लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ आज भी पाकिस्तान के लोग हैं, उनमें मोहब्बत मौजूद है पाकिस्तान के लिए, कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। लेकिन जब सिस्टम को ख़राब देखते हैं तो कहीं ना कहीं मायूसी आ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। हमें सीखना चाहिए नेबर कंट्री से, क्या समझते बिल्कुल हैं? सीखना चाहिए हमें। हमारा हम तो तारीफ करने में कंजूसी कर जाते हैं, नहीं जी इंडिया की तो बात नहीं करनी, तारीफ नहीं करनी, नहीं सीखना सर, तो। मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है, अच्छा। डेयरी साइंस। आज इधर आप देख लें कि पाकिस्तान में दूध जो सही असली है वो ज़ाया हो जाता है, हाँ। और ये जो कंपनीज हैं, जो बड़ा माफिया है वो बैठा हुआ है, केमिकल्स वाला ऐसे ही दूध है। जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, उनकी मशहूरी चल रही है सारा। ये पीछे कमर्शियल में चलना शुरू हो गया था, अब आके बंद हुआ है कि बिल्कुल। खुला दूध मुज़र सेहत है।
खुला दूध भाई 2 दिन तक चल सकता ऐसे है। ही तो हम क्यों नहीं सीख लेते नेबर से, हम क्यों नहीं नेबर कंट्री में आप छोटे छोटे स्टॉल पे जाके देख लें, उनके पास मक्खन पड़ा हुआ है, उनके पास चीज़ पड़ी हुई है, उनके पास पनीर पड़ा हुआ है। हमारा ये इतनी बड़ी elite class- आबादी है अभी उनकी इतनी हाँ बड़ी। जी, हमारा ये एलीट क्लास में आता है कि ये चीज़ वगैरह आ गई। उधर ये ठेले पे चले जाएं, आपको 100-200 रुपए किलो चीज़ मिल जाएगी, जो हमारे इधर 2500 रुपए किलो है। ठीक हो गया। वहाँ पे पनीर का क्या रेट है, वहाँ पे मक्खन का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, देसी घी का? जो लोग वहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा इनसे बात करके, और आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत शुक्रिया जी आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? हसन। आपका नाम? हुज़ैफ़ा। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ज़बरदस्त। किस फील्ड में, किस डिपार्टमेंट में? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर। चले थोड़ा सा एग्रीकल्चर के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन पहले जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सिंध के करीब एक रेलवे, मतलब यह है कि जो ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हुआ है। तकरीबन 30 से 40 के लोगों की जानें गई हैं। 150 के करीब लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। क्या कहना चाहेंगे 1947 से लेके अब तक हमारा रेलवे का सिस्टम और हमारी ट्रेन और पटरियाँ वही हैं, बल्कि उससे हालत ख़राब हुई है बेहतर होने की बजाय? ये नेग्लिजेंसी होती है ज़्यादातर, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, ऊपर बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनको आप कहते हैं, जो कि ज़्यादातर तनख्वाहें बहुत ज़्यादा लेते हैं और काम उनके कम है। ठीक है। वैसे तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये सारी चीज़ें। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे पता है कि एम्प्लॉयज़ भी इतना काम नहीं कर रहे, मान ली इस बात, लेकिन जो ऊपर उनके ऑफिसर्स हैं या उनके ऊपर जो स्टेट के हमारे अपने नुमाइंदे किसी होते भी हैं। फील्ड का जो हेड है, हाँ किसी जी। डिपार्टमेंट का हेड है, वो काम करेगा तो। जी सर, स्टेट के हेड जैसे कर लें, उसके बाद आप नीचे जैसे सीएम हो गया हमारे पंजाब का हेड, या उधर सिंध में उनका सीएम है, उसकी जिम्मेदारी आती है ऐसे ही ये। है। अगर वो इस पे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर इस तरह का ही होगा। आप रेलवे को छोड़ दें, जिस मर्जी फील्ड पे आ जाए। ऐसे ही है। अच्छा, अगर ख़ास तौर पे रेलवेज़ की बात करें तो 1947 में, उससे पहले रेलवे का सिस्टम एक ही था पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में सारा एक ही सिस्टम चल रहा था। वो जो जब डिवाइड हुआ, ट्रेनें भी कुछ उन्हें दी गई, कुछ हमें दी गई, पटरियां भी जो उनके साइड पे थी वो उन्हें दी गई, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ अपने सिस्टम को लेके जा रहे हैं। अभी खबर है कि उनकी गवर्नमेंट 508 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें वो मॉडर्नाइज़ करने जा रही हैं, समझ लें कि रीडेवलप करने जा रही हैं। अगर सादा अल्फाज में कहें तो एयरपोर्ट की जो लुक है वैसी लुक देने जा रही हैं। वो इतना डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने रेलवे को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने अपने सारे जो काम थे वो रेलवे पे डाल दिए, लेकिन हमने रोड्स पे और बसेस पे और इस तरह की चीज़ों पे हमने सारा ना डिपेंडेंसी अपनी शो कर दी, जिस वजह से हमने रेलवे को नेगलेक्ट कर दिया सारा। ठीक है। ये बहुत बढ़िया कि इसमें फैक्टर है। बाकी तो इंडिया का बेहतर है निज़ाम रेलवे का, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात। और हम भी जो मूवीज़ देखते हैं, मतलब मूवीज़ देखते हैं, हमें नज़र आता है कि सुबह जब वहाँ इंडिया में जो ऑफिस वगैरह के लिए, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लोग जाते हैं तो वो रेलवे का सफ़र ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कई ऐसे स्टेशन हैं जो वैसे ही बंद कर दिए गए हैं। जी, ऐसे ही है सर। वो बस उन्हें नेग्लिजेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, एक हमारी जो लोकल रेलवे है वो होनी चाहिए, और दूसरा ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी हो ट्रेनें भी बननी चाहिए लाहौर में और बाकी शहरों में भी, ठीक हो ताकि इन नेटवर्क आप सारा जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नेटवर्क कर लें। बेशक आप उसको दूसरी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दें या इस रेलवे लाइन से। ऐसे ही है। रेलवे का बहुत बड़ा है जी। ऐसे आप अगर लंदन शहर की बात करें, उसमें सबवे का बहुत बड़ा जाल है पूरे लंदन शहर के नीचे। बिल्कुल ऐसे ही हालांकि है। वह वन ऑफ द मॉडर्न सिटी है दुनिया में। अब लाहौर इतना मॉडर्न नहीं है या सिंध में इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो रेलवे की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हिसाब ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने इस जो एक हमारा प्लेटफॉर्म है इससे फ़ायदा उठाए। आप इसके ऊपर क्या है अपनी एक 2 मिनट की ओपिनियन देना चाहेंगे? सिर्फ सादा सा सवाल है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ चले गए, कैसे उन्होंने अपने सिस्टम को, दुनिया का सबसे जो बड़ा रेलवे सिस्टम है वो वहाँ पे है और उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे स्टेशन बंद करी जा रहे हैं और आए दिन हादसे देखते हैं। ऐसे ही है जैसे भाई ने बताया है। बेशक अब आगे जो है एक बंदे को शौक होता है ना आगे जाने का कि नहीं चलें ठीक है, वो एक बंदे की 5 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ों के ऊपर अब वो एक चीज़ को छोड़ के बाकी 4 पे फोकस करता है। हमने भी इसी तरह से बाकी सब के ऊपर फोकस किया। हमने ट्रेन को जो ना अपने रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया, उसको निगलेक्ट हो कर गया। दिया, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं किया कि वो कहाँ पर जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, लॉस में जा रही है, जाए आपने बोला बाकी चीज़ों पे फोकस किया। कोई फील्ड बताएं जिसमें हमने फोकस किया और डेवलपमेंट की तरफ। पाकिस्तान की बात करें तो हमने तो कहीं भी फोकस नहीं किया, बस पेट भरने पे फोकस किया। बड़ी अफसोस वाली बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। और ओवरऑल क्या कहेंगे अगर एक्सीडेंट की बात करें? ये तो मैं भी क्लियरली कहता हूँ, वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे कोई मशीनरी चलती है एक्सीडेंट होता होगा। रिसेंटली उनके वहाँ पे हुआ, लेकिन वो इन चीज़ों को ओवरकम करने की, बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोशिश भी नहीं की जा रही। एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो तो दुनिया भर में है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है जिसका जो भी है वहाँ पे मशीन जिधर चलनी है हाँ उधर जी, कहीं पे एक्सीडेंट सर ज़रूरी है। फिर वहाँ पे एक होती है
ठीक हो गया, जैसे भी हो गया वो एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसके बाद उसका बैकअप भी देखना चाहिए। ये चीज़ है, वजह भी तलाश करनी चाहिए कि बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात कर